सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता की मौत के बाद परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च, प्रवेश प्रारंभ, डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। इस मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि मृतका के परिजन न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए हैं। मृतका की पहचान सीमा दीक्षित के रूप में हुई है। माई के पक्ष का आरोप है कि सीमा को लंबे समय से दहेज के लिए मानसिक और पारिवारिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार दोपहर परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मृतका के मामा महेश नायक के अनुसार सीमा की शादी लगभग 10 वर्ष पहले बंडा निवासी दीपेश अग्निहोत्री से हुई थी। इस विवाह से उनके 2 बच्चे भी हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर लगातार दबाव बनाया जाता था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पति के किसी अन्य महिला से बातचीत को लेकर भी घर में विवाद होते थे, जिससे सीमा मानसिक रूप से परेशान रहती थी। बताया गया कि प्रताड़ना से तंग आकर सीमा कुछ समय पहले अपने मायके आ गई थी, लेकिन पति के आश्वासन के बाद 11 जून को वह वापस ससुराल चली गई। परिवार का दावा है कि इसके बाद भी कथित प्रताड़ना बंद नहीं हुई और 14 जून को सीमा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले सीमा ने व्हाट्सएप पर एक कथित नोट भी भेजा था, जिसमें उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की जांच जारी है और सभी पक्षों की पुष्टि होना बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या यह अपनी जीवन लीला समाप्त करने या सिर्फ एक निजी मामला था, या इसके पीछे प्रताड़ना की कहानी छिपी है। इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। हमारी वो भांजी लगती है। हमें करीबन सुबह 4 बजे पता चला, जब हमारे पास फ़ोन आया दीपेश अग्निहोत्री का बंडा से कि आपकी भांजी की तबीयत ख़राब है, आप अस्पताल आ जाएं। हमने पूछा क्या हुआ, बोले थोड़ी तबीयत ख़राब है, आप जल्दी जल्दी आ जाएं। हमने ठीक है हम आते, तो हमने वहाँ से चले। बंडा आए कि देखा, तो हमें बोला गया कि आप सीधे अस्पताल आ जाओ। तो अस्पताल आए, वहाँ आया तो देखा तो भांजी हमारी स्टेशन पर डली थी। कोई वहाँ था नहीं, ना पुलिस वाले ना कोई ससुराल पक्ष का था। हमने वहाँ के फ़ोन लगाया 181 पे। फिर उसके बाद 10 बजे पुलिस आई और हम सीधा वो पुलिस वाले हमें लेके सीधे पोस्टमार्टम के लिए गए। वहाँ पंचनामा करा लिया जब ऐसी, और वहाँ जलवा दिया बस। और क्या लगता है आपको किस वजह से मौत हुई? वो दहेज की और उसके पति का, हमारी भांजी के पति का एक काम वाली से अफेयर चल रहा था, उसके चलते उसका विवाह चल रहा था बिला। कई बार हमारी भांजी ने मना किया, हमें बताया भी फ़ोन करके मामा ऐसी बात है, पर वो नहीं माना। इस कारण से वो ससुराल वाले, उसकी सास भी पति के पक्ष, उसके लड़के के पक्ष बोलती थी। कुछ दहेज के पीछे भी करते थे और वो काम वाली का सपोर्ट करते थे। काम वाली को पसंद करता था उनका लड़का, इसलिए हमारी अभी बीच में आपकी बच्ची ने बताया कि हमें लड़ाई झगड़ा बताया है, हमें गाली गलौज बताया, मामा गाली गलौज भी देता है, मारपीट भी करता है। तो हमने कई बार कहा कि चलो बेटा रिपोर्ट डला लें, तो उसने मना कर दिया, मामा हमारा घर बिगड़ जाएगा, कोई बात बनती हो तो इसे करवा दो। तो ये मौत की वजह क्या रही? मौत की वजह यही रही कि पहले कुछ पैसों की मांग करते रहे। तो किस अवस्था में मिली थी जब आप पहुंचे? हमको तो स्टेशन पर डली मिली, अस्पताल में कोई नहीं था उसके पास। नहीं, सुसाइड लगाई उसने। और सुसाइड नोट भी हमारे मोबाइल पर 1:30 बजे रात की डाला, पर हमने वो सुबह देखा, एकाएक जब हमने खोला तो उसमें हमारे मोबाइल पर सुसाइड नोट था। और हमारी मम्मी के फ़ोन पे इन्होंने 5 तारीख में जो बात की, उस पर मारने की धमकी भी दी कि आज आप लोग हमें एसपी ऑफिस में आए ज्ञापन देने के लिए। हमारी वहाँ बंडा थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। हम भटकते रहे, 8 दिन हो गए, आज ना तो हमें PM रिपोर्ट मिला ना कुछ मिला, बस घुमा। कितनी तारीख की घटना है जी? 14 तारीख की घटना है। 14 तारीख से आज दिन हो गए। 14 जून। 14 जून की घटना है जी। ना अभी तक कोई PM रिपोर्ट मिली, ना हमें कोई मिला वहाँ से। बंडा में कहाँ पे शादी हुई थी? बंडा में वार्ड नंबर 12 में हुई थी, दीपेश अग्निहोत्री के यहाँ। हम ब्रजेश कुमार दीक्षित हमारा नाम है, और मैंने थाना ग्राम भैलोनी रोड, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। और हमारी बच्ची की बच्ची बंडा सागर दीपेश अग्निहोत्री सुनोप महेंद्र सिंह। कहाँ के हैं ये? बंडा सागर के हैं, बंडा सागर के रहने वाले हैं। और वो दहेज के प्रति प्रताड़ित करते थे आपकी बच्ची को? हमारी बच्ची को। इसलिए वो उसको बच्ची ने हम लोगों को कुछ बताया नहीं थी हैं, वो अपने उसमें रही, इसलिए अंदर ही अंदर वो प्रताड़ित रही। और उसकी सास, नंद, ये 4 देवर
ये तीनों हमारी बच्ची को और साथ में उस माने दीपेश अग्नोत्री उसको बहुत पड़ता था और दारू पीता था, दारू पीने लगा, दारू पी करके वो उसको माने वो करने लगा। इसलिए हमको माने कोई अच्छे बुझा बच्ची की मौत कब? बच्ची की मौत हुई है 14 तारीख को। स्थानीय पुलिस के पास गए थे? स्थानीय पुलिस ने तो वहाँ पर गए तो उन्होंने लावारिस में बच्ची की लाश माने वो घर से उतार करके। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम एसपी ऑफिस से न्याय का मांग कर रहे हैं कि हमारे को न्याय दीजिए। हैं एक बच्चा है 7 साल का माने नाती है हमारा और 8 महीने की बच्ची है। वो हमारे 8 महीने तक वो हमारे घर पे रही, यहाँ से भगा दिया था उसको। हमने उसका पालन पोषण की माने वो करने लगा डिलीवरी के बाद, तो फिर वो हमारे यहाँ पर ही फिर वो समझा बुझा करके वो अभी 11 तारीख को ले आया। 3 दिन रही, हमारा 2 दिन बच्ची रही और तीसरे दिन उसने अपनी वो कर दिया। आपको क्या लग रहा है क्यों हुई उसकी मौत? बड़े दहेज प्रथा के कारण वो उसी में, हाँ दहेज के प्रथा के कारण लड़ाई झगड़ा रोज होता रहा। उनका मन है बच्ची घर पे बताती थी? बच्ची नहीं मानो उसने बताया ही नहीं, हमारे शर्म मानो के पीछे इज्जत के पीछे लास्ट में सुसाइड की उसने अपने उस पे मैंने अपने उसने रात में हमको सुसाइड की। मैंने हमारे साले हैं जो उनके फ़ोन पर सुसाइड, हम तो छोटा वाला फ़ोन चलाते हैं, हमारे को तो मालूम नहीं है। फिर सुबह में सुसाइड करके मैंने इन लोगों को जितने बजे आया हो तो 1:30 बजे आया इनको लिए सुसाइड पे। इसके बाद फिर हमको 4 बजे हमको उसने फ़ोन किया दीपेश अग्नोत्री ने, बोले कि सीमा को क्या हो गया है। बस बोले हम अस्पताल में भर्ती किए हुए हैं। अस्पताल में भर्ती किए मैंने तो वहाँ पे हमको हम आए, सुबह में आ गए हैं तो वहाँ पर लावारिस में लाश मिली हमारे लिए। कोई ना पुलिस थी ना कोई कुछ, ना वहाँ पर नहीं था कोई। जब हम लोगों ने 181 नंबर मैंने जो फ़ोन किया जब पुलिस आई। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545।